अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है रिपेयरिंग के लिए तो इसमें F1 का एरर बताया जी उन्होंने। तो ये अब ये आई है मेरे पास, तो मैंने इसकी कंडीशन देखी है तो ये कहीं रिपेयर होने के लिए गई होगी। ये देख सकते हैं आप कि इसकी कंडीशन जो है ये देखें सारी बड़ी ही इसमें खराब की हुई है उन्होंने। ये देखें आप कंडीशन इसकी, तो ये देखें यहाँ पे भी ये एक एक चीज को ना ये देखें स्क्रैच किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो कोई भी ऐसी जगह कोई ऐसी चीज जो है ये उन्होंने छोड़ी नहीं इसकी जो कि इसको स्क्रैच ना की गई हो। तो अब इसे देखते हैं कि F1 का एरर है इसमें जाता है या नहीं, या रिपेयर होती है या नहीं, क्योंकि कंडीशन जो आपके सामने मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये देखें कंडीशन। तो आप खुद जूम भी करके देख सकते हैं, कोशिश में तो आपको दिखा रहा हूँ लेकिन अब जूम आउट कर सकते हैं, जूम इसको तो जूम कर लें या देखें। तो इस कंडीशन में जो है ये कस्टमर की जो है ये देखें कि चीज को खराब नहीं करना चाहिए कभी भी, ये बड़ी आराम से साफ हो जाती है, इसमें मसला ही कोई नहीं। तो अब ये देखिए इसकी कंडीशन क्या है। ये थोड़ी देर चलती है, पास को पास करें जरा। ये कंप्रेसर ऑन होके फौरन ही इसमें F1 के ये एरर में चली जाती है। तो ये देखिए इसका कंप्रेसर का लगा हुआ सब कुछ ठीक है, ठीक हो गया। तो ये देखें मैंने प्लग इन किया, अगर ऐसे देखते हैं तो ये बिल्कुल 100% हमें ओके बता रही है। तो अब इसे मैं करता हूं ऑन, ये देखें आपकी आवाज आपको सुनाई देगी इसकी थोड़ी सी। ये देखें थोड़ी सी आवाज आई कंप्रेसर की, फौरन ये इसमें F1 के एरर में, ये देखें F1 के एरर में चली गई। तो इसे कर देते हैं अब ऑफ। तो ऑफ करके इसको निकालते हैं, दिखाएं जी, करें डिस्चार्ज, इसको जल्दी करें, डिस्चार्ज करें डिस्चार्ज। ये उतारें, उतार दे सब कुछ का एक दिन खोलें जरा जल्दी करें। दूसरा निकालें, निकलेगा। ऊपर से चलो उतारें, रख लें इसको। तो ये भाई हमने उतार दिया। और एक और चीज आपको दिखा दूं, शायद आपकी नजर से गुजरी हो। ये देखें एक एक जगह इसको ये देखें जंपर लगाए हुए हैं, और इधर से भी मैंने देखा था यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ से भी इसकी कंडीशन ये है, ये इस कंडीशन में है इधर से, ये देख सकते हैं आप। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में इधर से है, ये देखें सारा प्रिंट इसका जला हुआ है। लाइक खोलें इसको, तो इसको खोल लेते हैं। और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मैंने एक कोर्स तैयार किया है आपके लिए, जो हमारे जो मैकेनिक भाई हैं हमारे, उनके लिए स्पेशल एक कोर्स है जो कि हमने तैयार किया है पीसीबी की रिपेयरिंग के हवाले से। तो उसमें आपको कोई मसला, कोई चार्जेस नहीं है मेरे, बिल्कुल कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा मैं आपसे। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक तो व्हाट्सएप पे कोई राब्ता नहीं करना, और ना ही वहां वॉइस करनी है, कोई मैसेज नहीं। तो ये मेरा नंबर है, आपने फोन करके मुझसे राब्ता फोन पे करना है। तो मैं आपको इसका जो है लिंक आपके फोन पे भेज दूंगा, चाहे आप ईमेल पे ले लें, चाहे आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें वो ले लें, तो भेज दूंगा। तो आप वो लिंक आपको है, तो उसमें आपने प्रॉपर वीडियो सारी है, लेकिन वो वीडियो एक से लेके एंड तक देखनी है आपने। उसको ये नहीं कि तो एक देख ली फिर दूसरी ये छोड़ के देख ली, ऐसा सिलसिला नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो डिटेल से देखेंगे, पूरा कोर्स बड़ा अच्छा बनाया मैंने, वो आप तो आप काफी काम समझ सकते हैं। बाकी ये कोई एडवांस नहीं है, कोई बैक नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल कोर्स होता है। बाकी ये नहीं कि ये हमने अब बनाया है तो इसके बाद ये एक एडवांस कोर्स सेल करने के लिए तैयार कर देंगे जी, कुछ नहीं है, सिर्फ वाहद कोर्स है। काम तो काम होता है, ना एडवांस होता है, ना कोई इसमें ओल्ड होता है, ना कोई फॉरवर्ड होता है, ना रिवर्स, कोई चीज नहीं, काम होता है। तो सारे जो है मैं आपको पूरा जो डिटेल से ये काम मैंने उस पर बना दिया है, तो आप वो कोर्स ले लें और लेके उससे फायदा हासिल करें ताकि आपको उससे फायदा हो। तो ये मैंने आपकी बात बताते हुए इसी वक्त इसको लिया खोल जी। तो अब मैं मीटर देंगे,
तो अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ जी। तो इसको डाइवर्ट मोड पे कर लेते हैं जी। ये देखें जी, डाइवर्ट मोड पे आ गया हमारा। तो डाइवर्ट मोड पे ये अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ चेक जी। ये रीडिंग इसकी आ रही है यू पे और ये आ रही हमारी वी पे, देख सकते हैं आप। तो उसके बाद यू वी वी और डब्ल्यू पे लगाते हैं अब हम। तो ये देखें जी, डब्ल्यू इसका हो गया हमारा, जो ये देखें ये शार्ट हो गया है हमारा, डब्ल्यू शार्ट है इसमें। तो अब इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। तो इसका ये शार्ट है, तो इसको अब ये देखें, इधर रखें जी, ये शार्ट हो गया अब। तो अब इसे निकालते हैं, निकाल के मैं इसको नया आईपीएम लगाता हूँ। नया आईपीएम दे मुझे, जल्दी करें जरा। तो अब इसे नया आईपीएम हम लगाएंगे जी। लगा के अभी इसको लगा के तो फिर अभी चलाते हैं जी। तो दें जी मुझे आईपीएम निकाल दें जी, पकड़ाएं। चलो ऑन, ठीक है। तो आईपीएम ये मैंने चेंज कर दिया इसका जी, चेंज हो गया इसका आईपीएम। तो आईपीएम चेंज करके अब चला के देखते हैं अब इसे हम कि ये ऑन होती है कि नहीं। दिखाएं जी, ओके, सब कुछ चेक कर लेते हैं। तो ये कंप्रेसर ऑन हो गया जी इसका, आप देख सकते हैं आप, कंप्रेसर ओके हो गया। ये आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, ये देखें कंप्रेसर ऑन हो गया जी इसका। तो इसमें मसला ये था कि इसका आईपीएम शार्ट निकला, जैसे कि आपके सामने मैंने चेक किया है कि इसका ये 1 पॉइंट शार्ट था। तो हमने ये चेंज कर दिया है, ये इसकी वजह से ये मसला इसमें आ रहा था। ओके हो गई पीसीबी हमारी। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर मिला होगा इस वीडियो में सीखने के लिए। तो शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का।
आप तावन करें। खुदा हाफिज।